आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो थोड़ी अलग है। फिल्मों की नहीं है, लेकिन फिल्मों से कम रोमांचक भी नहीं है। ये अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली एक महिला की भावुक लेकिन सच्ची कहानी है। ये कहानी है ईरान की नरगिस मोहम्मदी की। नरगिस मोहम्मदी की चर्चा आज दुनिया भर में हो रही है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्हें साल 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें अगर ये नोबेल शांति पुरस्कार न मिला होता तो शायद हमारे और आप जैसे लोग उनके बारे में जान भी नहीं पाते। नरगिस को ये नोबेल शांति पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि वो वर्षों से ईरान में महिलाओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं, मानवाधिकार के लिए लड़ रही हैं, सबके लिए समान अधिकार के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, मृत्यु दंड के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। ऐसा नोबेल पीस फाउंडेशन ने कहा है। मैं जब इस वक्त आपको नरगिस की कहानी सुना रही हूं तो इस वक्त आप अपने घर या किसी सुकून वाले जगह पर बैठे होंगे, आराम से। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 52 वर्ष की नरगिस मोहम्मदी को अब तक कुल मिलाकर 13 बार कैद किया गया, 5 बार दोषी ठहराया गया। अपने जीवन के 31 साल उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे कैद में बिता दिए और अब भी वो ईरान की एक जेल में बंद हैं। 15 वर्षों से उन्होंने अपने पति ताघी रहमानी को देखा नहीं है। उनके पति भी एक लेखक और एक्टिविस्ट हैं। ईरान सरकार ने उन्हें भी 14 साल तक जेल में रखा था। बाद में वो फ्रांस चले गए और अपने जुड़वा बच्चों के साथ पेरिस में रहते हैं। नरगिस मोहम्मदी को अपने बेटे अली और बेटी कियाना को गले लगाए 8 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पिछले 1 साल से ज्यादा से उन्होंने अपनी बच्ची की आवाज नहीं सुनी है। जेल में कहाँ कोई किसी की बात सुनता है। नरगिस मोहम्मदी की मौजूदा कैद तब शुरू हुई थी जब उन्होंने 2021 में गैसोलीन की कीमतों के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में मारे गए एक व्यक्ति की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ईरान सरकार ने उन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर उन्हें 10 साल की सजा दिलवा दी। वो तब से जेल में बंद हैं। नरगिस मोहम्मदी को ईरान की एक कुख्यात जेल एवन कारागार में रखा गया है, जहां पश्चिमी देशों से संबंध रखने वाले और राजनीतिक कैदियों को रखा जाता है। ईरान की सरकार ने उन्हें लंबे वक्त तक जेल में रखा। कुल मिलाकर उन्हें 156 कोड़े लगाए। लेकिन इतनी यातनाओं के बावजूद नरगिस मोहम्मदी ने ईरान नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने कसम खाई कि वो महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई की खातिर जिंदगी भर लड़ती रहेंगी, चाहे उन्हें जिंदगी भर जेल में ही क्यों न रहना पड़े। आखिर क्यों चुना उन्होंने जेल का रास्ता? कहते हैं नरगिस मोहम्मदी जब छोटी सी बच्ची थीं तो उनकी माँ ने उनसे कहा था कि तुम कभी राजनीति में मत जाना, क्योंकि ईरान जैसे देश में सिस्टम से लड़ने की सज़ा भयानक हो सकती है। और आखिर वही हुआ जो नरगिस मोहम्मदी की माँ ने कहा था। नरगिस मोहम्मदी को इंजीनियरिंग का अपना करियर, अपना स्वास्थ्य, अपना परिवार, अपनी आज़ादी, सब कुछ गंवाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। इतने साल जेल में बिताने के बाद अब नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से उनके हौसले और बुलंद हो गए हैं। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार देने से दुनिया का ध्यान एक बार फिर ईरान की ओर जाएगा कि कैसे वो अपनी महिलाओं को खुलकर सांस लेने से रोकता है, लोकतंत्र को कुचलता है। नरगिस मोहम्मदी के नोबेल शांति अवार्ड मिलने से दुनिया का ध्यान एक बार फिर 16 साल की उस एक ईरानी लड़की अरमीता गारावंड की ओर जाएगा, जो 5 अक्टूबर तक कोमा में थी। 16 साल की इस लड़की को ईरान की मोरल पुलिस ने 1 अक्टूबर को कथित रूप से इसलिए मारा था क्योंकि उसने एक पब्लिक सबवे कार में हेड स्कार्फ नहीं पहना था। ईरान के इस्लामिक कानून के अनुसार लागू ड्रेस कोड के तहत वहां की सभी औरतों और 9 साल से ऊपर की लड़कियों को अपना सिर ढकना अनिवार्य है। अरमीता गारावंड की पिटाई से लोगों को 22 साल की ईरानी महिला महशा अमीनी की भी याद आएगी, जिसे सितंबर 2022 में ईरान के मोरल पुलिस के हाथों घातक चोट लगी थी और पुलिस कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई थी। उसने भी ड्रेस कोड का उल्लंघन किया था और हिजाब ठीक से नहीं पहना था। महशा अमीनी की मौत के बाद ईरान में सरकार विरोधी हिंसक आंदोलन हुए थे और संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार इसमें करीब 500 लोग मारे गए थे और 20,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मारे गए लोगों में बड़ी संख्या औरतों की थी। इस आंदोलन में कम से कम 44 नाबालिग लड़कियां मारी गई थीं। इतना होने के बावजूद ईरान की सरकार अपनी नीतियों पर अड़ी रही
और अब इस साल वो एक और कठोर कानून लेकर आ गई है, जिसमें ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर पहले से ज्यादा जुर्माना और ज्यादा कठोर कैद का प्रावधान है। नरगिस मोहम्मदी ने हार नहीं मानी है। ईरान की सरकार ने उन्हें जितनी तकलीफें दी, इससे महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने का उनका हौसला और बढ़ा है। वो कहती हैं, सरकार जितनी ज्यादा मुझे सजा देगी, मैं लोकतंत्र और आज़ादी के लिए और ज्यादा लड़ूंगी, और तब तक लड़ूंगी जब तक मैं पूरा लोकतंत्र और पूरी आज़ादी हासिल नहीं कर लेती। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।